दोस्तों पुनः स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग ने अब तक क्या कर लिया है, प्रगतिवाद तक कर लिया है। आज हम लोग प्रयोगवाद को करेंगे और इसमें लगभग वही 33 करके कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको और उन्हीं प्रश्नों को करना है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो देख रहे हैं उनसे ये भी गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ शेयर भी करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और अधिक से अधिक वीडियो जो आपके लिए उपयोगी है वो ले आऊँ। ओके, तो चलिए आज जो है प्रयोगवाद को करते हैं। प्रयोगवाद बहुत इंपॉर्टेंट खंड है, तो उसको आराम से करिए और थोड़ा तेज़ तेज़ करेंगे, जिससे ये होगा कि आप कम समय में अधिक कर पाएंगे और इससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। चूँकि आप लोग एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं, तो इस समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करना चाहिए। इसीलिए हम क्वेश्चंस को लेकर के ही आ गए हैं। तो चलिए, ये रहे आपके प्रश्न। ओके, पहला प्रश्न जो है वो क्या है? पहले तो ये एक चीज़ देख लो, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो रहा है आप देख पा रहे हो। पहला तार सप्तक, जिन्हें तार सप्तक ही कहते हैं, वो 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 79 में। ये आप याद रखेंगे। इसके संपादक कौन थे? अज्ञे थे। ठीक है, देखो 1943 में कितना जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 51। ठीक है, 1951, 51 में 8 जोड़ो तो 59, 1959। और एक जो है 20 साल बाद आता है, 1979। ठीक है, 8 जोड़ लो इधर, एक 20 जोड़ लो। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। ये बात आप समझ गए। अब देखो, कह रहा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, ये हमने आपको बताया था। अजय खंडर किसका है? ये हमने जो है छायावाद का डिस्कशन, सॉरी प्रगतिवाद का डिस्कशन करते हुए आपको बताया था, ये रांगई राघव का है। ठीक है, कहाँ के थे रांगई राघव? राजस्थान के थे। ठीक है, मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगई राघव, अजय खंडर भी रांगई राघव का है और प्रलय सृजन श्री मंगल सिंह सुमन जी का है। ठीक है, जमीन पक रही है, ठीक है, केदारनाथ सिंह जी की कविता है। ठीक है, इनकी एक कविता बाग है, बर्लिन की टूटी दीवार है, टाल्स्टॉय और साइकिल है। ये तो कविता संग्रह ही है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, हाँ, ये आप याद रखेंगे। कुआनो नदी कल है डिस्कस किया हमने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। इनका और कुछ रचना आप याद रख सकते हैं। बांस का पुल, गर्म हवाएं याद रख सकते हैं, खूंटियों पर टंगे लोग, मेरे साथ चले, कोई मेरे साथ चले। ठीक है, इनमें से काव्य संग्रह अज्ञे की नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि अज्ञे जो है जानते हैं तार सप्तक के संपादक रहे हैं। ठीक, तो धरती किसका है? त्रिलोचन जी का ना। बाकी तो आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा, ये सब अज्ञे जी का है। ओके, अब देखो कौन सी कृति अज्ञे की है। ठीक है, संसद से सड़क तक आप जानते हैं किसका है? धूमिल का। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी का। मछली घर विजय देव नारायण शाही। ठीक, साय में धूप दुष्यंत कुमार। ठीक है, संशय की एक रात नरेश मेहता जी का है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? मैंने अभी आपको बताया था कि 8 जोड़ने के बाद 59 में आएगा। ये आप आराम से याद रखेंगे, 43, 51, 59 और 79। तार सप्तक का प्रकाशन, तार सप्तक मतलब समझिए पहला तार सप्तक। ठीक है, तो 1943। ओके, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या है? मात्रिक छंदों। ये छंदबंद कहाँ से आ जाएगा? हाँ, ये देखो, अब प्रयोगवाद की जो भूमिका आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ देखेंगे नई राहों के अन्वेषी। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ये मुख्य ध्येय है। इनमें से कौन से कवि चौथे सप्तक में नहीं है? तो चौथे सप्तक में के कवि आपको याद होना चाहिए। तो अवधेश कुमार चौथे सप्तक में हैं, राजकुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती हैं, नंदकिशोर आचार्य हैं, सुमन राज्य हैं, श्री राम वर्मा हैं। कई लोग श्रीकांत वर्मा में कन्फ्यूजन रहते हैं, और राजेंद्र हैं। इसमें देखेंगे रॉ वाले बहुत नाम हैं। एक राजकुमार कुंभज है, आर। एक श्री राम को भी आर लिखिए, हाँ। उसके बाद राजेंद्र किशोर को भी लिखिए, 53 आर है यहाँ। ठीक है,
उसके बाद जो है स्वदेश भारती हैं, नंदकिशोर आचार्य हैं, अवधेश कुमार हैं और सुमन राजे भी हैं, और नंदकिशोर आचार्य की बातचीत हमने कर लिया। ठीक है, स्वदेश दीपक मत समझ लेना, स्वदेश भारती है। ठीक, तार सप्तक से संबंधित कथन सही नहीं है। ठीक है, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन ऑब्वियस सी बात है सही है, चौथे का भी सही है। शाकुंत माथुर तीसरे सप्तक के अभी हम लोग किसका जिक्र कर रहे थे, ये कितने कौन से चौथे सप्तक की बात कर रहे थे। शाकुंतला माथुर जो है आपको पता होना चाहिए किस सप्तक के हैं, बताओ जल्दी से। रघुवीर शाह दूसरे सप्तक के कवि हैं, ये भी सही है। ठीक, तो शकुंतला माथुर जी हैं जो वो जो है आपको पता होना चाहिए ये किस सप्तक में है। रघुवीर शाह को तो हमने कह लिया दूसरे सप्तक में, इन्हीं के साथ जो है आप ऐड करिए। ठीक है, दूसरे सप्तक में ही है ये। ठीक, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है, मुक्तिबोध। जैसे ही फैंटेसी की बातचीत होती है मुक्तिबोध होंगे आंसर। ओके, यहाँ देखो प्रपद्यवाद आ गया यहाँ, तो प्रपद्यवाद में संबंधित नहीं है। 3 लोग थे जिसे नकेन प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते हैं। ठीक है, न के न। ठीक है, तो ये न कौन है, न के न है ये, तो के जो है वो केसरी कुमार है, केसरी कुमार। उसके बाद नरेश है, नरेश, और न जो है नलिन विलोचन शर्मा, मुख्य आदमी नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, और ये इसका संबंध जो है आप जानते हैं कि 1956 में हुआ था इसका प्रवर्तन। ठीक, दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। अब दूसरे सप्तक को आप आराम से याद करिए, अच्छे से याद करिए, शांति से याद करिए। ठीक है, तो देखो शमशेर बड़े नाम हैं इसमें दूसरे सप्तक में, भवानी प्रसाद मिश्र भी बड़े नाम हैं, शकुंतला माथुर जी हैं, हरि नारायण व्यास जी हैं, नरेश मेहता जी हैं, धर्मवीर भारती हैं एक बड़ा नाम, और रघुवीर शाह। 4 बड़ा नाम हम कहेंगे इसमें है। कौन कौन, शमशेर, उसके बाद भवानी मिश्र, और उसके बाद जो है नरेश मेहता नहीं धर्मवीर भारती, और उसके बाद रघुवीर शाह। ठीक है, SDR आप लोग जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है हिंदी के छात्र थोड़ा सा दूर रहते हैं इकोनॉमिक्स से, तो SDR ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। शमशेर, धर्मवीर भारती और रघुवीर शाह। और एक जो है 20 भारत का रुपया याद कर लीजिए, रुपया से संबंधित है SDR। ठीक है, तो 20 भवानी मिश्र जी। ठीक है, और ऐसे भी ऐसे नहीं याद होता तो ऐसे भवानी जी शेर पे सवार होंगी, कहाँ होंगी भवानी जी, शेर पे सवार होंगी। हाँ, और रघुवीर जी बहुत धर्म, रघुवीर मतलब राम जी धर्म से संबंधित है, ऐसे भी करके याद कर लेंगे आप। ठीक है, भवानी किस पे सवार होंगी, शेर पे सवार होंगी। ठीक, इतने निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, तो गीत प्रोस है भवानी मिश्र जी का। हाँ, चांद का मुख टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध का। धूप के धान जो है आप जानते हैं गिरजा कुमार माथुर जी का है। लेकिन जो है आपको टूटे सपने जो हैं ये आगे जी टूटने का सुख ये आगे जी का नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो है डी हो जाएगा। वैसे भी ये जब 3 सही हो गया, आपको भले ये नहीं पता हो फिर भी आप जब ये 3 सही कर मतलब पता है आपको, तो डी तो ऑब्वियस सी बात है आंसर। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुख टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा। ठीक है, और पूछ सकता है कि विलक्षण प्रतिभा, एक विलक्षण प्रतिभा नाम है शीर्षक का। किस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है। ठीक है, तो असाध्य वेड़ा में। ठीक, तू गा तू गा तू गा गा तू गा तू। सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। ठीक है, तो इसमें देखो किसी न किसी सप्तक के कवि हैं, तो आप जगदीश चतुर्वेदी किसी सप्तक में नहीं है, तो ये खत्म हो गया। नागार्जुन किसी सप्तक में नहीं है, ये भी खत्म हो गया। नागार्जुन यहाँ भी है, ये भी खत्म हो गया। केदारनाथ अग्रवाल नहीं है किसी सप्तक में, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, रामविलास शर्मा जो है पहले सप्तक में, नरेश मेहता दूसरे सप्तक में, मदन मास्टर बताइए किस सप्तक में। ठीक है, तीसरे सप्तक में। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है। ठीक,
व्यक्ति विशिष्ट बनकर रहकर समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहेगा। ठीक है, दीप अकेला उसने ये भरा, कुमार विश्वास अच्छा गाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है? हरी घास पर क्षण भर, यही जो है आप सांप कविता देखेंगे। सांप तुम तो सब हुए नहीं, शहर में बसना तुम्हें नहीं आया, तो बताओ कहाँ से सीखा विष, कहाँ से सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में आया है। ठीक है, अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में डैश नहीं आया है। ठीक, तो आप जो है सब देखेंगे, छोटे शिशु भी हैं, बरगद भी है, रक्तालोक स्नात पुरुष भी हैं, अरुण कमल भी है, लेकिन तालाब नहीं। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1964 ईस्वी में, आशंका के दीप अंधेरे में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे पहली बार कल्पना पत्रिका में। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अव्यक्ति की खोज है। तो ये आप नामवर सिंह नए कविता के प्रतिमान में पढ़ेंगे ये चीज़। आगे के संपादन में कितने सप्तक का प्रकाशन हुआ? तो 4 ही सप्तक का प्रकाशन हुआ। ये देखो, ये लिस्ट आप एक बार आप रिवाइज करेंगे। 4 सप्तक पहले में कौन कौन कवि हैं? आज्ञा हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानंद माधव जो बड़े नाम हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर है और भारत भूषण अग्रवाल है। आज्ञा, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। भूलना मत, क्योंकि पहले सप्तक से तो आएंगे ही आएंगे प्रश्न। दूसरे सप्तक में मैंने बताया था कि भवानी कहाँ सवार होगी? शेर पे, और रघुवीर जी बहुत धर्मी आदमी हैं। बाकी लोग को आप भूल भी जाएं तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नरेश मेहता, घनश्याम व्यास या हरिनारायण, वो तो वहीं सेम होंगे, शाकुंत माथुर, ये सब को आप भूल भी सकते हैं तो कोई दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, तीसरे में जो है आपको एक बड़ा नाम है, कौन? केदारनाथ सिंह नाम है। आप जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 2 नाम को याद रख सकते हैं। कुंवर नारायण को याद रखेंगे, 3 नाम बस। चौथे सप्तक में आप सबसे बड़ा नाम नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे आधा इतिहास लिखती हैं। ठीक है, और ट्रिपल आर इसी में बताए थे ना। हाँ, श्री राम, राजेंद्र और कौन कौन? राजकुमार कुंभज। ठीक है। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बातचीत हो रही है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रयोगवाद में बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक, जैसे ही आ जाएगा समझ द्विवेदी युग की तरफ ले जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं रोक के। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के थे। ठीक, तो मार्क्सवाद के आसपास विचारधारा, आपको जनवादी विचारधारा उसको कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? ठीक है, तो आप देखेंगे कितनी शांति ये रघुवीर सहाय जी की नहीं है। ठीक है, बाकी रचना रघुवीर सहाय जी की है। अगर मैं तुझको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भीतर की भोर निहार नहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो है कलगी बाजरे में ये कविता जो है आप पढ़ेंगे। हम लोग के बीएचयू के सिलेबस में था, तो हम लोग को उस समय कविता याद थी। जो अब के सिलेबस में, खास करके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगा रहे और वो कविता आप पढ़ते हैं तो आपको आनंद आते हैं। क्यों? आप पहले से बहुत अच्छे से उसके साथ घुसे हुए हैं। बाकी कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें कंपटीशन के लिए पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप वो पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। प्रयोगवादी रचनाओं में लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? ठीक है, तो समाज निरपेक्ष, दुर्होता, अस्पृश्यता, ये सब जो भी है, लेकिन समाज सापेक्षता थोड़ी कम हो जा रही है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते, समाज सापेक्ष कविताएं हैं, तो ये जो है आंसर आपको करना होगा। तार सप्तक के कवि नहीं हैं, तो निराला कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, मुक्तिबोध कौन से सप्तक में है बताओ? तो
पहले सप्तक में है। अज्ञे भी पहले, प्रभाकर माचबे, नेमीचंद जैन, ठीक है, रामविलास शर्मा, ये सब जो है आपको पता है, भारत भूषण अग्रवाल। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। क्षणवाद, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, बौद्धिकता, दुखवाद, ठीक है। तो प्रवृत्ति पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, यही कहते हैं ना, उपमान सारे मैले हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक मतलब जब भी पूछे तो आप समझिए फर्स्ट तार सप्तक की बात कर रहे हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र आपको बताए थे सेकंड तार सप्तक में, किसके साथ बताए थे? शमशेर के साथ बताए थे कि नहीं बताए थे? और दो नाम बताए थे आपको, रघुवीर सहाय और क्या नाम बताए थे? धर्मवीर भारती। आप याद रखेंगे इसको दूसरे तार सप्तक में। ओके, पहले की बातचीत अज्ञे, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचबे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, गिरजा माथुर और भारतभूषण अग्रवाल। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन मैंने बता रखा है 51 में हुआ है। फैंटेसी शिल्प जो है अंधेरे में प्रयोग हुआ है। मुक्तिबोध की रचनाओं पे आप देख सकते हैं। राहों के अन्वेषी जो है कहा, ठीक है, तो ये पहले तार सप्तक की भूमिका में लिखते हैं राहों के अन्वेषी। तीसरे सप्तक में कवि शामिल नहीं है, ठीक है। तीसरे सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? मुक्तिबोध किस सप्तक में है बताओ? वैसे इसको ये देखो गैप लिख दिया है, गैप नहीं करना चाहिए था, फर्स्ट सप्तक में है ना, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सब तीसरे सप्तक में है। अब तीसरे सप्तक के कवियों में देखिए, हाँ, एक यहाँ देखो ट्रिपल के है, तीसरे सप्तक में ट्रिपल के है, 3K, ठीक है। कौन कौन है? कुंवर नारायण है, केदार है और कृति हैं, ठीक है। ट्रिपल के है यहाँ, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। ट्रिपल के 3 सप्तक में, तीसरे सप्तक में केदार, कुंवर और कृति, ठीक। हालांकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, विजय देव नारायण शाही है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी है, मदन बादशाहन है, ये सब ठीक है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 43 से, जब तार सप्तक का प्रकाशन शुरू होता है। प्रयोगवाद को ये मजा लेने के लिए था। बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हाँ। तो ये जो है आंसर जो है ये सही लिखा गया है, रामविलास शर्मा, सॉरी नंद दुलारे वाजपेयी। हाइकू किस देश की? तो ये जापानी स्टाइल है हाइकू, एक तरह से 3 लाइन की कविता, ठीक है। और इसमें आगे लिखते थे। हाँ, चांद का मुख टेढ़ा आपको बताया ना, किसका है? मुक्तिबोध का। तो 2 का पहला हो जाएगा, 2 का पहला यहाँ दे रखा है, ठीक है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का, 3 का दूसरा, 3 का दूसरा यहाँ आंसर बी हो जाएगा ना। बाकी आपको पता है संशय की एक रात जो है किसका है? नरेश मेहता का। और संसद से तरक तक 2 मील का। ओके, प्रकाशन की दृष्टि से आगे की रचनाओं का क्रम बताइए। तो सबसे पहला इसमें आप देखेंगे कौन कौन है? बावरा हेरी है, इंद्रधनुष रौंदे हुए है, हाँ, और यो करुणा प्रभामयी है। यही 3 रचना है या 4 रहा? एक आंगन के पार द्वार है, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार को आप जानते हैं कि जो है क्या साहित्य अकादमी दिया गया है या क्या कहते हैं उसको, ज्ञानपीठ दिया गया है? आप बताएं, खोज के बताएं, कैसे बताएं, थोड़ा दिमाग पे जोर दें, ठीक है। क्योंकि मैं इस यूट्यूब पे चैनल पर बता रखा हूँ, तो उसको भी देख सकते हैं। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ बताया है, तो उसको भी देख सकते हैं। ओके, बाबरा एहेरी जो है 1954 ईस्वी में आया है, ठीक। इंद्रधनुष रौंदे हुए 57 में आया है, ठीक है। आप इसको हमने कैसे याद किया था कि 1857 में भारतीयों को रौंद दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो हमारे जो इंद्रधनुष थी रानी की लक्ष्मीबाई, उसको रौंद दिया था, ठीक है। तो उससे हमने जोड़ लिया था 1957 को, ठीक। तो ओ अरियो करुणाम प्रभामयी 1959 के हैं, और आंगन के पार द्वार में 1961 ईस्वी के हैं। तो बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी में, आप याद रखेंगे बाबरा अहेरी, और आंगन के पार द्वार 61 में, हाँ। और इंद्रधनुष रौंदे हुए का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, 1957 आप कर लेंगे।
इनमें से किस कवि की रचना तार सप्तक में नहीं है? इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है? ठीक है, तो तार सप्तक मतलब प्रथम प्रथम तार सप्तक, तो शाकुंतला, ये जो शाकुंतलता माथुर है ये सेकंड तार सप्तक की है, तो ये नहीं होगी। ठीक है, बाकी प्रभाकर, माचपे, गिरजा माथुर और नेमिचंद जैन सब हैं। और कौन है? रामविलास शर्मा है। ठीक है, और कौन है? अवधेश जी खुद हैं, मुक्तिबोध है। तो आप याद रखें, भारतभूषण अग्रवाल है। तीसरे सप्तक, किस कवि की रचना तीसरे सप्तक में? तीसरे सप्तक में हमने थ्री के बताया था, थ्री के बताया था। कौन कौन? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह और एक प्रीति चौधरी। तो आंसर ए हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा भी एनालिटिकल हो जाओगे ना, याद करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रिक लगाओ, कैसे भी करके याद करूँ। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये मैं एक बार चेक कर लूँ। रिकॉर्डिंग पैनल पर, यस, अब दिखेगा सही से। ओके, मज़ा आ रहा है आप लोग को? नहीं मज़ा आ रहा है? आप लोग कमेंट में बताते नहीं कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, बस मैं बता देता हूँ, आप देख लेते हैं, यही बातचीत है। अब क्या कर सकते हैं, आप लोग को, आप लोग का समय नहीं रहता है बताने के लिए। तो चौथे सप्तक में, तो नंद किशोर आचार्य के बारे में हमने बातचीत किया था कि चौथे सप्तक में कीर्ति चौधरी के बारे में बताया। जो थ्री के में आते हैं तो तीसरे सप्तक की हो जाएंगे। ठीक है, और चौथे सप्तक में सुमन राजे भी हैं। चौथे सप्तक के लिए हमने 3S की बातचीत किया था। हाँ, स्वदेश भारती, सुमन राजे और अच्छा 3R की बातचीत किया था, सॉरी 3R की बातचीत किया था ना, RRR। हाँ, राम कुमार कुंभज हो गए, या श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, इस तरह की बातचीत हुई थी कि नहीं? ओके, थोड़ा मिटा दूँ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। हाँ, अब मिटा दिए तो आपको अच्छा लगेगा। कलर बदल लूँ पेन का? क्या ये अच्छा लग रहा है? हमको तो अच्छा ही लग रहा है, फिर भी आपकी आँखों के सुकून के लिए हरा कलर लेते हैं। ठीक है, सुनते हैं हरा कलर को, देखिए तो आँख में सुकून मिलता है घास वास को, तो ऐसे ही हरा कलर ले लिए। ओके, इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन कथन गलत है? ठीक है, इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई। इसमें कविता के शिल्प को वस्तुगत से अलग माना गया। इसमें अभिव्यक्ति की को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यम में प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इनके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी महत्वपूर्ण है जितनी समूचे जीवन में के मुख्य विस्तार में। तो देखो इस तरह से क्या करके रखा है, देखो ऑप्शन में जो है बनाया है 1 2 3 करके नहीं बनाया है, ये बात आप देखेंगे। हाँ, और एक चीज़ देखो, हाँ, इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। ऑब्वियस सी बात है, जो बौद्धिक स्तर पर जैसे ही आप राहों के अन्वेषी कहेंगे और आगे का जो है आप लेख पढ़ेंगे, उसमें बौद्धिक स्तर आपको आराम से दिखेगा। ठीक है, इसमें देखो, इनमें कविता के शिल्प को बस विषय वस्तु से अलग माना गया है। बताओ, आप कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग मतलब प्रयोग किस चीज़ का करेगा ये? ठीक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। दुख सबको मांझता है, प्रसिद्ध पंक्ति आज्ञा की है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, व्यंजना पर बल। मौन भी अभिव्यंजना है, इसलिए इतना ही कहो जितना तुम्हारा सत्य। काव्य की गतिशीलता सब है, लेकिन दर्शन से मुक्ति प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन से कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? ठीक है, नेमिचंद जैन है, प्रभाकर मंजी, नरेंद्र शर्मा कहाँ से आ गया? ठीक है, नरेंद्र शर्मा एक जो है प्रवासी के गीत लिखे थे ना, आपको बताए थे। ये क्या लिखे थे? प्रवासी के गीत ठीक है। इसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। ठीक है, जैसे स्वच्छंदतावाद की बातचीत करेंगे, हाँ, तो ये जो है छायावाद से जुड़ जाता है। या फिर आप उसको और भी जोड़ें तो हालावादियों से भी जोड़ सकते हैं। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रामविलास शर्मा जी का है, आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है? ठीक है, दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है,
तो आप बताओ दूसरे सप्तक में कौन शामिल नहीं है? ट्रिपल के की बातचीत हुई थी, ट्रिपल के मतलब 3 में कुंवर नारायण आ गए। वैसे भी मैंने आपको हाँ शमशेर और शेर, जब शेर पे भवानी सवार होगी और धार्मिक व्यक्ति रघुवीर जी थे, उसकी बातचीत कहा था मैंने। कैसे भी करके आप याद रखो जी। कौन सा काव्य संग्रह आगे की नहीं है? ठीक है, तो यहाँ से देखो किसका है फिर, ये केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह जी का है। ठीक है, केदारनाथ सिंह का। ठीक, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अब देखो इसमें से एलिमिनेट करो, ये जो है नहीं है, सतरंग के पंखे वाले नहीं है। अब देखो ये थोड़ा मिटाओ, किधर गया? 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया है, किस किस को? बी और सी को। जादू नहीं, 7 भाइयों के बीच चंपा, मज़ेदार लाइन है। ठीक है, ये आप देखेंगे। ये किसका है फिर? जो जादू नहीं कविता जो है, एक मिनट पेन ले लूँ। 7 भाइयों के बीच जो चंपा, ये दोनों जो है कात्यायनी जी लिखते हैं। ठीक है, बाकी हमने आपको सबका बता रखा है ना, सबका बता रखा है। किधर गया? ये सबका अलग अलग से बता रखा है। तो एक सुनी नाव और जंगल का दर्द जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। ठीक है, आमने सामने कुंवर नारायण आत्मजयी। आत्मजयी इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखें। आत्मजयी किससे जो है? नचिकेता से संबंधित है, नचिकेता। ठीक है, वैसे हमको ग्रीन कलर उतना भी सुकून नहीं दे रहा यार, जो ब्लैक देखने की आदत हो गई ना, तो इसलिए ब्लैक रखें या रेड रखें, वो ठीक रहेगा। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि हैं, कौन हैं? महादेवी जी कहाँ से आ गए, पंत जी कहाँ से आ गए? ठीक है, ट्रिपल के की बातचीत मैंने कहा था, तो ये आंसर हो जाएगा। रेगवाद की विशेषता थी। ठीक है, और वैसी बात शिल्पगत चमत्कार की बातचीत होगी, जनता से दूरी, ये सब काहे विशेषता होगी भाई किसी कविताओं की? प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं, संस्कारों से व्यक्तिवादी। ठीक है, तो विचारों से जो है समाजवादी, इनकी बातचीत हो रही है नरेश मेहता और शमशेर जी की। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उड़ शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वो अधूरा कार्य। तो ये जो है क्या पूछा जा रहा है? उसकी चेतना का स्रोत। अच्छा, काव्य पंक्ति जो है भरना है आपको इसमें। हाँ, डैश क्या छत्तीसगढ़ वाला है क्या क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ वाले ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, मुझे पता था। तो मैं ब्रह्म राक्षस, ये जो ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविता है, उस कविता को पढ़ेंगे ना तो उसकी वेदना ये जो है, हाँ आप देखेंगे। हाँ, उसकी वेदना का स्रोत आपको यहाँ, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो वो लाइन आप देखेंगे तो उसकी वेदना का स्रोत हो जाएगा ना। कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार नदी में, नदी जिसमें खो गई। ठीक है, तो ऐसे देखो, ये 3 लाइन की कविता है, तो ये हाइकू है। और हाइकू लिखते थे अज्ञे और अंतः सलीला कविता में। कवि और कविता का नाम लिखिए। ठीक है, इतने में हमी में से अजीब करा उठा कोई, निकल भागा भरे दरबार आम में मैं भी संभल भागा। भूल गलती कविता पढ़ेंगे तो ये हम लोग के बीएचयू के सिलेबस में था बीए के दौरान, तो हम लोगों ने बहुत मज़े से पढ़ा है, इसलिए जाना पहचाना लाइन। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी खोई हुई, मेरी वह खोई हुई डैश आत्मा संभव। ठीक है, तो यहाँ खोई हुई अव्यक्ति की बातचीत हो रही है। ठीक है, ये अंधेरे में कविता पढ़ेंगे ना, सबसे अंतिम लाइन में मिलेगा।
परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। हाँ, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस इसका प्रतिनिधि है, तो बुद्धिजीवियों का। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग में, रंग गई क्षण भर, ये आगे जी की पंक्ति है ना। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। वाह, बहुत मज़ेदार लहने हैं रघुवीर साहब जी, लखनऊई अंदाज में बातचीत कर रहे हैं। ज़मीन पक रही है केदारनाथ सिंह जी की रचना है। गीत फरोश, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। क्या कहना चाहता है? हाँ, दूसरों के मनमाफी कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश हैं। भाई बिल्कुल है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद के प्रवर्तक, हाँ, संकलन जो है तार सप्तक से माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग आधा कर लिए हैं, आधा जो है मैं सोच रहा हूँ दूसरे या इस पेज को कर लेता हूँ। एक महत्वपूर्ण जो है हो ही जा रहा है, तो एक और वीडियो प्रयोगवाद पे ले आऊँगा। अब जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको कर लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, इसका जिक्र मैंने कर लिया, केदारनाथ सिंह आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3K में आते हैं। 3K मतलब तीसरा सप्तक। गजानन माधव मुख, चांद का मुंह संकलित नहीं है, चांद का मुख टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? भूल गलती है, ब्रह्म राक्षस है, जो महत्वपूर्ण कविता है उनका इसी में संकलित है, लेकिन जन्मदिन की धूप जो है इसमें संकलित नहीं है। हाँ, मछली घर ये इम्पोर्टेंट है, एक ही मतलब विजय देव नारायण शाही का एक ही इम्पोर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह दो आप किस विधा की रचना है? तो काव्य है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए आप, ये क्या है लिखेंगे आप, छोड़िए इसको, आगे का नाम क्या है लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ठीक है। ये कविता कुंवर नारायण जी की लिखी है, ठीक है। तो मेरे साक्षात्कार जो है कुंवर नारायण जी की। ओके, तो इस तरह से ख़त्म करते हैं इसको। हाँ, इस सेशन को दूसरे सेशन में ही प्रयोगवाद को करेंगे, लेकिन जो है कुछ देर बाद करते हैं।